देश की राजधानी दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान हो गए हैं। 40 डिग्री के आसपास मंडरा रहा है। इसी बीच एक राहत भरी खबर ये है कि मॉनसून की शुरुआत 19 से 25 जून के बीच होने की संभावना है, जो सामान्य से 7 से 10 दिन पहले है। मॉनसून से दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात तो जरूर मिलेगा, लेकिन एक परेशानी बढ़ सकती है, वो है जल भराव की। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा गुप्ता सरकार ने मॉनसून को लेकर क्या तैयारी की है, जल भराव और बाढ़ से निपटने के लिए क्या प्लान बनाए गए हैं, दिल्ली के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा जल भराव होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के किन इलाकों में जल भराव की समस्या रहती है। 2024 में 194 जल भराव बिंदुओं की पहचान की गई थी, जो 2023 के 308 से कम है। दिल्ली के उन प्रमुख इलाकों के बारे में बताते हैं जहां सरकार ने जल भराव से रोकने की तैयारी की है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। मिंटो रोड ब्रिज दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहां 2 घंटे की बारिश में तालाब बन जाता है। भारी बारिश में गाड़ियां डूब जाती हैं। इसको लेकर सरकार ने सभी नाले साफ किए हैं, लोहे की जालियां लगाई गई और स्वचालित पंप स्थापित किए गए। 2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई और ऑपरेट 24 घंटे ड्यूटी पर है। इस बार जल भराव की संभावना कम होने की उम्मीद है। मूलचंद अंडरपास भारी बारिश में जलमग्न हो जाता है और यातायात बाधित हो जाता है। इससे बचने के लिए पंप लगाए गए, नाले साफ किए गए और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। आईटीओ जंक्शन जो सबसे बिजी चौराहा है, यहाँ बारिश के पानी की निकासी की समस्या हमेशा रहती है। इस बार नालों की सफाई पूरी की गई है और अतिरिक्त पंप और स्वचालित सिस्टम स्थापित किए गए हैं। नजफगढ़ नाले के आसपास भी जलभराव की समस्या रहती है। इसके लिए सरकार ने नाले के सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही अस्थायी और मोबाइल पंप तैनात किए गए हैं। धोला कुआं में बारिश के बाद जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ पंपिंग व्यवस्था और नालों की सफाई की गई है, ताकि सड़क साफ होने पर जाम की स्थिति न बने। पूर्वी दिल्ली का आनंद विहार और गाजीपुर जलभराव की नजर से संवेदनशील इलाके हैं। इसके लिए नालों की डिसिल्टिंग यानी कि नालों से गाद को साफ किया गया और पंप लगाए गए। कश्मीरी गेट पर भी भारी बारिश में पानी भर जाने की समस्या रही है। इसके लिए पंप और सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। WHO बिल्डिंग के पास भी जलभराव की समस्या रहती है, जो रिंग रोड के पास है। इसके लिए भी स्वचालित पंप और पाइपलाइन बिछाई गई है। दिल्ली नगर निगम ने मॉनसून से पहले नालों की सफाई का 70% काम पूरा कर लिया है और 15 जून 2025 तक पहला चरण समाप्त करने का लक्ष्य था। PWD ने 335 जलभराव बिंदुओं पर नालों की सफाई शुरू की है, जिसमें मिंटो रोड जैसे क्षेत्रों में नाले साफ किए गए और लोहे की जालियां लगाई गई, ताकि पानी का प्रवाह सुचारू रहे। 64 मशीनें नालों की सफाई के लिए तैनात है। PWD ने 153 पंप हाउस स्थापित किए हैं, जिसमें 749 से अधिक पंप हैं। कुछ पंप हाउस पूरी तरह स्वचालित हैं, जो सेंसर के माध्यम से पानी का स्तर बढ़ने पर शुरू हो जाते हैं। 204 पंप उपलब्ध हैं, जिसमें 42 स्थायी, 106 अस्थायी और 56 मोबाइल पंप शामिल हैं। मोबाइल ऐप के जरिए पंपों की निगरानी की जा रही है और रखरखाव टीमें नियमित जांच करती हैं। दिल्ली जल बोर्ड और MCD के कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां 24 घंटे शिकायतों का समाधान किया जाता है। इसके लिए जल बोर्ड और MCD ने टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सभी लोग इस ईमेल, फोन नंबर और व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। 15 वायरलेस स्टेशन और सेक्टर टीमें गठित की गई हैं, जो बाढ़ और जलभराव की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगे। 43 अंडरपास पर सीसीटीवी कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। जलभराव होने पर जिम्मेदार इंजीनियरों को निलंबित करने का प्रावधान है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो जलभराव बिंदुओं की निगरानी करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2025 जारी किया गया है, जिसमें बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजना है। दिल्ली के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 603 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 315 करोड़ विशेष योजनाओं और 200 करोड़ नजफगढ़ नाले के सुधार के लिए है। पुराने ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की भी योजनाएं बनाई गई हैं। अतिक्रमण हटाने और नालों को खोलने का अभियान चल रहा है। कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं, जो बाढ़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगी। विभिन्न विभागों जैसे PWD, MCD, दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई
पंपिंग व्यवस्था, कंट्रोल रूम और जवाबदेही जैसे ठोस कदम उठाए हैं। मिंटो रोड, मूलचंद, आईटीओ और नजफगढ़ जैसे जलभराव हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि पुराने ड्रेनेज सिस्टम और शहरीकरण की चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन इस बार की तैयारियां पहले से बेहतर दिख रही हैं। नागरिकों को टोल फ्री नंबरों का उपयोग कर समस्याएं दर्ज करने की सलाह दी गई है। खैर, अब इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।